अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम पीबीआर मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम पीबीआर मटेरियल को एक क्लिक में यूज़ कर सकते हैं। यानी हमें पीबीआर मटेरियल बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम एक स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे जिससे हम एक पीबीआर मटेरियल को डाउनलोड करेंगे और उसको उस स्क्रिप्ट के ज़रिए हम जो है ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेंगे। यानी हमें बिल्कुल कोई भी मैप जो है वो एक दूसरे के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिस तरह यहाँ पे अगर हम आएँ और यहाँ पे मैप में देखें तो पीबीआर मटेरियल में डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉर्मल मैप होता है, कुछ इस तरह के सारे मैप्स जो है वो इकट्ठे करने के बाद उनको सेटिंग करने के बाद हम पीबीआर मटेरियल यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, जो मैं आपको तरीका समझाऊंगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें एक स्क्रिप्ट यूज़ करनी है और उस स्क्रिप्ट में आप एक क्लिक के ज़रिए जो है वो अपना पीबीआर मटेरियल बना सकते हैं, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए अगर हमारे पास कोई इमेज हो तो हम उसका पीबीआर मटेरियल बना भी सकते हैं फुल डिटेल में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, इसकी पूरी सीरीज़ मैंने बनाई है ज़ीरो से लेकर हीरो तक, यानी बिल्कुल एक 2D प्लान से लेकर 3D प्लान तक, और इसका फाइनल रेंडर भी किया है। तो इसका फाइनल रेंडर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फाइनल रेंडर इसका आया था, तो ये कुछ इसका फाइनल रेंडर है, यानी ये हमारा फाइनल रेंडर है। तो ये अगर किसी को देखना है पूरा प्रोजेक्ट, पूरी सीरीज़, तो इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें और ये पूरा प्रोजेक्ट सीखें। इस एक प्रोजेक्ट के सीखने में आप जो है वो पूरा यानी एक्सटीरियर के हवाले से जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यानी आप एक पूरा एक्सटीरियर प्रोजेक्ट बिल्कुल हाई क्वालिटी में कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं ईजीली। जस्ट कुछ 8 से 9 वीडियोज़ हैं, वो आप देख लें तो आपका काम हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है पीबीआर मटेरियल, कि हम पीबीआर मटेरियल को कैसे एक क्लिक में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक मटेरियल यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक डिज़ाइन बना हुआ था, इसके ऊपर सिर्फ वाइट मटेरियल है, इसके ऊपर हम एक मटेरियल लगाते हैं पीबीआर मटेरियल। तो इसको यहाँ पे मैं आइसोलेट कर लेता हूँ और आइसोलेट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट पे। तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट है मटेरियल टेक्सचर लोडर, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल लिंक में भी, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सअप में भी लोड कर दूंगा और यहाँ पे भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट सिंपली स्क्रिप्टिंग में आना है। स्क्रिप्टिंग में आने के बाद आपने रन स्क्रिप्ट करना है और रन स्क्रिप्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये पड़ी हुई है। मैं चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे मैक्स स्क्रिप्ट, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर एंड देन मैक्स प्लगइन या मैक्स स्क्रिप्ट। ये हमारे पास पीबीआर मटेरियल है, इसमें नहीं होगी आई थिंक सो। तो ये हमारे पास मैक्स स्क्रिप्ट्स हैं, ये न्यू प्लगइन्स हैं। न्यू प्लगइन्स में जाने के बाद आपने पीबीआर मटेरियल और यहाँ पे हमारे पास है MTL 1.4 और यहाँ से हमने इसको लोड कर लेना है। लोड करने के बाद ये ऑलरेडी मैंने लोड की हुई है। लोड करने के बाद आपने कस्टमाइज में चले जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद आपने प्रेफरेंस में चले जाना है और यहाँ पे नहीं सॉरी उसके बाद आपने कस्टमाइज़ में चले जाना है और कस्टमाइज़ में जाने के बाद कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस पे चले जाना है आपने। यहाँ पे आपने टूल बार में चले जाना है और टूल बार में जाने के बाद ये आपको कैटेगरी मिलेगी, इस कैटेगरी में आपने जाना है। तो यहाँ हमको एक DMZ के नाम से मिलेगा फ़ोल्डर, तो उसको आपने कैसे करना है, यहाँ पर आपने न्यू कर लेना है। न्यू करने के बाद एक अपना फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। उस फोल्डर में आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये एक बना हुआ है। तो अगर इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट बटन, तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। ये हमारे पास एक नया फोल्डर बना हुआ है, आपने यहाँ पे DMZ करना है, तो यहाँ पे आपने चले जाना है और ये हमारे पास आ जाएगा DMZ। इसको आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो हम किधर है हमारी, अब दोबारा से हमें करना पड़ेगा, ये है। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको हम यहाँ से लोड कर देते हैं कुछ इसके ऊपर। अब ये हो क्यों नहीं रहा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको लोड कर देते हैं। तो ये हमारे पास फोल्डर बन के आ गया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके रखने के बाद ये आइकन आ गया, इसको आपने जस्ट मटेरियल टेक्सचर लोडर को ओपन कर लेना है। ये हमारे पास ओपन होके आ चुका है। यहाँ आपके पास सारे मैप हैं, डिफ्यूज़, AO, रिफ्लेक्ट, ग्लॉस, बम्प, नॉर्मल, IOR, मेटेलिक, डिस्प्लेसमेंट, ओपेसिटी, ट्रांसल्यूशन, एमिशन। तो यहाँ पे आपने जस्ट लोड टेक्सचर में जाना है। लोड टेक्सचर में जाने के बाद ये मेरे पास पीबीआर मटेरियल है जो कि डिफरेंट वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। ये मैंने खुद बनाया है पीबीआर मटेरियल, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। इसको हम यहाँ से शिफ्ट करके सारे मैप जो है वो
सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कर लेते हैं ओपन। अब ये हमारे पास यहाँ पे लोड हो चुके हैं। अगर आप वीरे यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ से वीरे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोरोना यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आपने कोरोना सिलेक्ट कर लेना है। अगर स्कैन लाइन यूज़ कर रहे हैं तो स्कैन लाइन, अगर अर्नोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो अर्नोल्ड। मैं वीरे यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं वीरे सिलेक्ट कर लूँगा। वीरे सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास आ गया क्रिएट अ मटीरियल। तो यहाँ पर हमने क्रिएट अ मटीरियल कर देना है और मटेरियल क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास स्टोन आ गया। इसका नेम आप बाय नेम कुछ भी आप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं। नेम करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना है ओके, और ओके करने के बाद ये आपको बन जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो आपको मैं पहले बताता चलूँ। ये मेटालिक में वर्क नहीं करता, तो मेटालिक का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता। अगर आपके मेटालिक किसी आपके टेक्सचर में है तो उसको आपने नहीं लेना, बाकी आपने सारे जो है वो मैप ले लेने हैं। तो यहाँ पे ये स्टोन हो गया। स्टोन के बाद हम एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करने के बाद यहाँ से हम जो है वो कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में चले जाएंगे और ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। आपने जस्ट सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये हमारे पास टेक्सचर्स बन के आ चुका है और यहाँ से हमने इसको कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। और ये हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये टेक्सचर लग के आ चुका है। ये कुछ इस तरह से ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम दोबारा से इस तरीके से हम जो है वो अपने टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देंगे और ये हमारे पास टेक्सचर लग के आ चुके हैं। इसके बाद आपने उसके ऊपर वीरे डिस्प्लेसमेंट एक मॉडिफायर लगाना है ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिगड़े नहीं, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। और वीरे डिस्प्लेसमेंट लगाने के बाद आपने यहाँ से इसकी वैल्यू कर देनी है 0। अब आप रेंडर करेंगे तो आपकी रेंडर की जो पोजीशन है, जो आपका टेक्सचर है, वो बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। तो ये तरीक़ाकार था पीबीआर मटेरियल को यूज़ करने का। यानी ये एक स्क्रिप्ट है हमारे पास मटेरियल टेक्सचर लोडर, इसको आप यूज़ करके। अब मैं यहाँ पे कोई और लोड टेक्सचर लेकर आता हूँ। तो ये मेरे पास एक वुड है, इस वुड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये सारे जो है वो मैप यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास सारे मैप आ गए हैं अपनी अपनी जगह पे। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ क्रिएट मटेरियल। क्रिएट मटेरियल करने के बाद ओके, यहाँ पे मैं एम प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ लोड, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास लोड होके आ चुका है और अब इसको इसके ऊपर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये मटेरियल लग जाएगा। वीरे डिस्प्लेसमेंट हमने लगाया हुआ है तो हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप वीरे डिस्प्लेसमेंट नहीं लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पीबीआर मटेरियल बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह एक इमेज से, यानी एक मैप से हम डिफरेंट मैप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक नॉर्मल मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, एओ, एम्बिएंट इक्लूजन वगैरह मैप हम किस तरह जो है वो बना सकते हैं, हम किस तरह वो क्रिएट कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर की मदद से हम वो करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।